पाकिस्तान में जब भी किसी जर्नैल को रिटायरमेंट के बाद किसी आला सरकारी महकमे के सरबराह के तौर पर तैनात किया जाता है तो अचानक कुछ जमहूरियत परस्त, कुछ आइन परस्त, कुछ रूल ऑफ लॉ की कहानियाँ बयान करने वाले तनकीद का सिलसिला शुरू कर देते हैं और कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि पाक फ़ौज ने दुश्मन की एक और चौकी को फतह कर लिया है। अब आसिम सलीम बाजवा साहब अगर सी पैक के सरबराह मुकर्रर होते हैं तो इन जमहूरियत परस्तों को तकलीफ़ होती है। अगर एयर मार्शल अरशद मलिक साहब PIA को रेस्क्यू करते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। अगर मेजर आमिर साहब PTA के सरबराह बनते हैं तो इनको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के डिप्टी चेयरमैन मेजर आमिर साहब मुकर्रर हों तो वो भी इनके लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस बनता है। ये नहीं सोचते कि आखिर जिन इदारों को फतह किया जा रहा है ये उन इदारों की तरक्की और खुशहाली के लिए कितने ज़रूरी हैं कि ऐसे काबिल, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाले लोग इन इदारों को रिहैबिलिटेट करें, रीवैम्प करने की कोशिश करें। अब उल्टा इनकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी जाती है। ये कहा जाता है कि जनाब बाजवा साहब अपनी मनी ट्रेल बताओ ये गाड़ी कहाँ से ली है। अब देखें कि वो शख्स जो अपनी पूरी लाइफ को सर्व कर रहा है इस कौम के लिए, वो फ़ौज जो कुर्बानियाँ दे रही है उसकी इंसल्ट इस तरीके से करते हैं कि मुबारक को जनाब दुश्मन की एक और चौकी पाक फ़ौज ने फ़तह कर ली है। भाई बात ये है कि अच्छा, और दूसरी तरफ लॉजिक क्या देते हैं इनके रोने क्या है, इनके हसद का लेवल चेक करें। हसद इनका ये है कि ये कहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर रिटायरमेंट की एज एक आम सरकारी मुलाजिम के लिए वो 60 बरस से कम करके 55 बरस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कुछ लोग सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन को बंद करवाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अर्ली रिटायरमेंट के प्लान तजवीज़ कर रहे हैं कि इनको फ़ारिग कर दें नौकरी से। तो ऐसे लोगों की वजह से बजाय इसके कि वो कॉम्पिटेंसी के लेवल को चेक करें कि कहाँ पाकिस्तान की फ़ौज के इतने ज़बरदस्त ऑफिसर्स और कहाँ ये थके हुए बेचारे हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के मुलाज़म, ना एफिशिएंसी है, ना ग्रोथ है, ना विज़न है, ना कोई कॉन्सेप्ट है किसी भी किस्म का आगे बढ़ने का, तो ये आपस के अंदर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी ये तकलीफ़ है। भाई बात ये है कि आप ये देखिए कि ये कम कामयाबी है कि अगर एक जर्नैल को सी पैक का सरबराह बनाया जाता है तो सबको यकीन आ जाता है, तसल्ली हो जाती है कि हाँ सी पैक मुकम्मल होगा। अगर वापडा को पाक फ़ौज फतह करती है और जनरल मुजम्मिल साहब वहाँ पर आकर बैठते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे भाषा डैम के ऊपर बड़ी स्पीड से काम शुरू हो जाता है। आसिम सलीम बाजवा और जनरल मुजम्मिल मिलकर इकट्ठे एक टीम बना लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखें जब PTA को पाक फ़ौज फतह करती है तो फिर देखें PUBG जैसी, जब एक्चुअल फ़ौज आ जाए तो फिर PUBG से कौम को खेलने की क्या ज़रूरत है, खेलने के और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कौम को तफरीह के लिए दी जाएंगी। तो ये PUBG के पीछे रोना शुरू कर देते हैं। और तो और अब देखें कि 2 साल के अंदर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। अब देखिएगा ये डिप्टी चेयरमैन जनरल साहब आए हैं, ये आपको दूध और शहद की नहरें निकाल के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि दिफा से लेके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी तक ये पाक फ़ौज का तुर्रा इम्तियाज़ ज़रूर है कि जिस काम में वो हाथ डालते हैं वो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। फिर पूरी दुनिया डिफेंस के प्लॉटों और फेज़ों के पीछे भागती है। और तो और अगर आप नेवी की बात करें तो फिर ये जाल बहरिया टाउन तक भी जाता है। और फिर उससे बढ़ के ये सोचना चाहिए लोगों को कि आखिर इस सर्विस के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है कि इस्लामिक फ़ौज का सरबराह बनाना हो तो बग़ैर किसी NOC के जनाब 2 साल के लिए जनरल राहील शरीफ को सऊदी अरब लेकर जा रहा है। तो ये बजाय इसके कि ये फ़ख्र करें, ये उल्टा उन पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उनकी तज़हीक करना शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, जनरल पाशा साहब पाकिस्तान में थे तब भी इनको तकलीफ़ थी, अब वो
मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं, तब भी इनको तकलीफ़ हो रही है। भाई ना तुम्हारे पे बोझ बन रहे हैं। एक बंदे को अल्लाह ने सलाहियत दी है, उसकी इज़्ज़त करती है दुनिया, तो भाई आपको क्या तकलीफ़ है। और उससे बढ़कर आप ये देखें कि इनका तजर्बा चेक करें। कुछ लोग कहते हैं इनकी कॉम्पिटेंसी क्या है जी। एक DGISPR की पोजीशन पे एक बंदा रहा है, आपने प्राइम मिनिस्टर का मीडिया एडवाइज़र भी उसको बना दिया जनाब, जाके CPAC का भी सरबराह बना दिया। एक शख्स फ़ौज के अंदर रहता है, आप उसको पूरी वापडा संभालने के लिए दे देते हैं, और एक बंदे को आप पूरी हाउसिंग उठाकर दे देते हैं, और किसी शख्स को आप PTA का सरबराह बना देते हैं। तो ये क्या मेरिट की पॉलिसी क्या है। तो भाई बात ये है कि आप पाक फ़ौज के कारनामे सुने और उस पर फ़ख्र करें। 50 से ज़ायद कंपनियां पाकिस्तान की फ़ौज चलाती है, खाद से लेके, गोश्त से लेके, सीमेंट से लेके, हाउसिंग सेक्टर तक इतना वसी तजर्बा दुनिया के किसी डिपार्टमेंट के अंदर पाया जाता होगा किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को चलाने के लिए। डिसिप्लिन यहाँ पर मौजूद है, मेरिट की वायलेशन यहाँ कोई नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इंटरनल है। तो उसके बावजूद बजाय इसके कि हम एक्नॉलेज करें उनकी कुर्बानियों को, यहाँ पे मजाक क्या उड़ाते हैं। अब देखें एक और बड़ी बेहूदगी आजकल शुरू हुई हुई है, ये भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, और ये कौन लोग कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये वो लोग कर रहे हैं जो कि मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल रहे हैं, जो इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों के मुलव्वस हैं, जिन पे मुझे शक है कि वो या तो वो रॉ के बंदे हैं, या वो मुसाद के हैं, और या वो CIA के पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे यहाँ पे लगता है। अब एक औरत आई, आकर उसका झगड़ा हो गया एक ट्रैफिक पुलिस से, उसने कह दिया तुम जानते नहीं मैं कर्नल की बीवी हूँ। अब कोई भी खातून उठकर ये कहेगी कि मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं जर्नल की बीवी हूँ, तो उसके ऊपर फिर सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाएगी, फिर मेरे जमहूरियत परस्त दोस्त जो हैं वो आपे से बाहर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद चलो एक लम्हे के लिए खातून ने बिल्कुल गलत किया, कोई इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मामला ये है कि अगर वो वाकई एक लम्हे के लिए मैं ये भी मान लूँ कि वाकई वो किसी असली कर्नल की बेगम थी, तो भाई एक कर्नल, एक ख़ातून, पूरी पाकिस्तान की फ़ौज, उसमें हज़ारों कर्नल, उनकी हज़ारों बेगमात, ठीक है जी, उन सब का क्या कसूर है। अब यहाँ पे एक सिंगर मुंह उठाएगा अपने आप को फेमस होने के लिए जनाब, वो उठा के गाना शुरू कर देगा कि जनाब कर्नल की बीवी, कर्नल की बीवी। तो ये देखें ना, इस किस्म की ह्यूमिलेशन और इस किस्म की इंसल्ट क्या ये ज़ेब देती, बजाय इसके कि उनका शुक्रिया अदा करें, ये मनी ट्रेलें बाजवा साहब की मांगनी शुरू कर देती हैं। होती कौन है जी। और फिर किन को ले हैं जनाब, सिविलियन को ले हैं जनाब इस मुल्क के अंदर दोबारा। भाई सिविलियन परफॉर्म क्या करते हैं इस मुल्क के अंदर, ज़रा बताओ तो सही। आर्मी चीफ को वोट ये लोग देते हैं जाके, भाई ना दो, किसी ने मिन्नतें की हैं, किसी ने तरले की, ये जाते हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले जाते हैं, नून लीग वाले जाते हैं, जिनको ये जमहूरियत परस्त बताते हैं, ये बेचारे उनके शागिर्द हैं। तो ये शागिर्दों को ज़ेब नहीं देता कि उस्तादों की कुर्सी पे बैठे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये छोटी छोटे चौकियाँ फ़तह करने की बजाय आप एक ही मरतबा पूरे पाकिस्तान को फ़तह क्यों नहीं कर लेते। अब देखें, अब ये भी तारीख़ बतानी पड़ेगी इन लोगों को। भाई हर 10 साल के बाद तो फ़तह करती है पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को, कौम की खातिर, वसी तर कौमी मफाद की खातिर। इन्हें अयूब ख़ान कबूल नहीं है जी, अयूब ख़ान की इस्लाहात भी इन लोगों को, इस कौम को कबूल नहीं है। क्या उसने डैम बनाए, क्या उस शख्स ने जनाब कमाल करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो बंदा लेकर आया, पोडो रैप्डो जैसी छोटी छोटी चीज़ें वो उसने बनाई हैं। क्या मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को एक इलेक्शन हरा दिया तो यहाँ पे क़यामत खड़ी कर देते हैं लोग। ऐसे उसने GT रोड तैयार किया, ऐसे उसने इंडस्ट्री को ज़िंदा किया, लेकिन ना शुक्री कौम है, उसको गालियाँ देते हैं ये। फिर जनाब ज़ियाउल हक साहब, जितनी खिदमत इस्लाम की पाकिस्तान की क्लैशनकोव कल्चर मौसूफ देखे गए, चर्च का कल्चर भी फिर उसके साथ ही है। देखिए कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है इस तरह के कामों के अंदर, उसको भी अब ये तनकीद का निशाना बनाएंगे। वो भी इन्हें कबूल नहीं, इन्हें ज़ियाउल हक का इस्लाम भी कबूल नहीं है, इन्हें अयूब ख़ान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कबूल नहीं है, और इनको परवेज़ मुशर्रफ की अनलाइटेंड मॉडरेशन की पॉलिसी भी कबूल नहीं। वो परवेज़ मुशर्रफ जो IT का रेवोल्यूशन इस मुल्क के अंदर लेकर आया, वो परवेज़ मुशर्रफ जिसको ये आमिर कहते हुए नहीं थकते, आज़ादी इज़हार की सबसे आज़ादी जो उसने 80 TV चैनल खोल दिए, यहाँ पैमरा बना दिया, यहाँ प्राइवेट TV चैनल्स आ गए,
आईटी का इतना बड़ा सेटअप बना दिया। 18 साल के बच्चे को, बेचारे को, ये जो जमहूरियत परस्त हैं, उसकी बजाय 18 साल का इस बंदे ने आके उन लोगों को वोट का हक़ दे दिया, यंगस्टर्स को। ये फिर भी ना शुक्रें। 33% ख़वातीन को नुमाइंदगी दे दी, तब भी ये गालियाँ देते हैं जनाब लाके। क्या हुआ अगर पॉलिटिकल एलीट फैमिलीज़ की ख़वातीन अगर उन रिज़र्व सीट्स के ऊपर आ गई तो कौन सी क़यामत आ गई? लेकिन नहीं, ये ना शुक्रें। इन्हें वो लोग चाहिए जो कि माल शाल कमाएँ और फिर बाहर भाग जाएँ। ओ भाई, वो जो बाहर भागने वाले हैं उन लोगों की जान बख्शी भी तो यही लोग करते हैं। सोचें, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा के आज तक पीपल्स पार्टी को ज़िंदा कर दिया हुआ है। अब आप ये देखें कि आज की जो जमहूरियत है, नवाज़ शरीफ किसकी वजह से बाहर है? पाक फ़ौज की वजह से। आसिफ अली ज़रदारी अगर जेल से बाहर है तो किसकी वजह से जनाब? बाजवा डॉक्ट्रेन की वजह से। तो क्या ये मेहरबानी कम है इस जमहूरियत के ऊपर? तो कम से कम भैया ये जो गालियाँ देना है पाकिस्तान की फ़ौज को, ये जो लान तान करना है, ये बंद करो। ये कर्नल की बीवी के ऊपर गाने बनाने छोड़ दो, ये मीम्स बनानी छोड़ दो, और ये जो मनी ट्रेलें मांग रहे हो ना, इतनी औकात नहीं है, ठीक है? ये डिफेंस से लेके पूरा पाकिस्तान जो है ना, ये उनकी मलकियत है, उन तक इसको महदूद रहने दो। खामखा ये जो तुम बार बार इस तरह के टॉन्टिंग जुमले बोलते हो ना कि दुश्मन की एक और चौकी फ़तह कर ली, PIA फ़तह कर ली, यहाँ पे CPAC को फ़तह कर लिया, मीडिया को फ़तह कर लिया, PTA को फ़तह कर लिया, ठीक? ये बातें करनी अब बंद कर दो। ये असल लोग हैं जो कौम की खिदमत कर रहे हैं और ख़िदमत करने वालों का इतराफ़ करते हैं, उनका मजाक और उनकी तज़हीक नहीं करते हैं। और ये जो रूल ऑफ़ लॉ और जमहूरियत की कहानियाँ हैं ना, ये सिर्फ़ कहानी है, असल खिदमत ये लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनकी इज़्ज़त करना आप लोग सीख लें।